कोऑर्डिनेटर ओबीसी सेल और कोऑर्डिनेटर भारतीय युवा कांग्रेस नई दिल्ली। आज हम रानिया के अंदर हमारा जो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पहुँचे हो। तो आज हम हैं जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य मकसद है, जो 12 तारीख से हम भाई विशाल वर्मा के नेतृत्व में एक न्याय चौपाल यात्रा शुरू कर रहे हैं। जो हमारा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बार बार कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है, जैसे रैली है, कोई जन संदेश यात्रा है, इस तरह की जो भी यात्राएं या चौपाल या रैलियां जो होती है, उसी के तहत है जो न्याय चौपाल है वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अभी हम शुरू कर रहे हैं। तो उसी के मद्देनज़र 12 तारीख से हम बम्बूर गांव से, रानिया के जो बम्बूर गांव है उससे हम है वो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। और ये जो न्याय चौपाल है, इसका मुख्य मकसद है कि हम प्रत्येक घर तक पहुंचेंगे, उनको इनविटेशन देंगे, आमंत्रित करेंगे उनको, और शाम को उसी गांव की चौपाल में हम उन लोगों के विचार सुनेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। जैसे किसान, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़ा, जो भी उनकी समस्याएं हैं वो हमें पहुंचाएंगे। उसी को हम पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उसमें उनकी समस्याओं को हम वो रखने का काम है वो करेंगे। और ये है 12 तारीख से हम यहाँ जो रानिया के अंदर है वो विशाल भाई के नेतृत्व में हम यहाँ से आगाज कर रहे हैं 12 तारीख को बम्बूर गांव से। सर, जैसे आपने बताया न्याय चौपाल यात्रा आप शुरू करने जा रहे हैं, इन दिनों में कांग्रेस के और भी नेता जो अलग अलग नामों से यात्रा कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी प्रजातांत्रिक पार्टी है, इसमें सभी का हक है। कोई अपनी तरीके से कांग्रेस को मजबूत कर रहा है, कोई किसी तरीके से, कुछ घर बैठे ही टिकट मांग रहे हैं, ना काम करें। मैं तो उनको भी कहूँगा कि वो ग्राउंड स्तर पर आए और लोगों के बीच में जाए, पार्टियों का प्रचार प्रसार करे। लेकिन जहाँ तक यहाँ रानिया का सवाल है, मैं नहीं मानता, क्योंकि विशाल वर्मा है पिछले 20 सालों से इन रानिया के लोगों के बीच में है, स्थानीय मुद्दे उठाते रहते हैं बार बार। मुझे नहीं लगता कि इनसे कोई सशक्त यहाँ होगा। इसका न्याय चौपाल यात्रा नाम न्याय, देखिए न्याय चौपाल, क्योंकि पिछले 10 सालों में इस सरकार के अंदर किसी को भी न्याय नहीं मिला। और हमारा जो मेन है, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है, तो जो न्याय यात्रा हमने की थी राहुल गांधी जी ने, तो उसी के आधार पर जो ये है, क्योंकि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में घूम कर की थी, हम गांव गांव में जाकर उन्हीं का संदेश लेकर पहुंचेंगे। कितने दिनों तक ये यात्रा चलेगी? ये प्रत्येक दिन एक गांव निकालेंगे। जितने, अगर समय के हिसाब से हम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इस यात्रा में कोई बड़ा नेता भी आए? देखिए, वो तो समय समय की बात है। जैसे जैसे लास्ट में हमारी यात्रा है, हम एक बड़ा फंक्शन करेंगे। वैसे भी अभी 26 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा सिरसा में आ रहे हैं, वो चौधरी उदयभान जी भी उनके साथ आ रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में जिला लेवल पे प्रोग्राम हो रहा है। तो विधायक भी है, जैसे हमारे यहाँ अमित सिहाग जी है और डॉक्टर केवी सिंह जी हैं, तो वो न्याय चौपाल में आएंगे। शिशपाल केरवाड़ा जी है, वो भी आएंगे। हाँ सर, रानिया विधानसभा से काफी जो नेता अपनी टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। हाँ, विशाल वर्मा जी क्या आप कह सकते हैं? देखिए, विशाल वर्मा जी, दावेदारी तो कोई भी जता सकता है, लेकिन पब्लिक के बीच में काम भी तो चाहिए ना पब्लिक को। पिछले 20 सालों से लग रहे हैं। मैंने सबसे, क्योंकि अभी 10 साल पहले भी जब इस क्षेत्र में नशा फैल रहा था, तो विशाल वर्मा ने सबसे पहले नशे के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। हमारे कुछ साथियों ने एंटी ड्रग्स यूथ विंग का भी एक वो संगठन बनाया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं मिली। हम तो बार बार उठाते हैं, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। न्याय चौपाल यात्रा रानिया विधानसभा में है? नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर जो भी साथी करना चाहता है कोई भी करे, जो पार्टी का है, पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है, कोई भी ये कर सकता है, पार्टी की तरफ से है। नहीं, गाड़ियों का काफिला नहीं चलेगा, हम पैदल चलेंगे, हर घर तक पहुंचेंगे। अभियान है, ये अभियान है।
ये यात्रा नहीं है। हर गांव में हम जाके पर्सनली लोगों से मिलेंगे, उसी गांव में ही शाम को हम प्रोग्राम रखेंगे, सारे गांव को वहाँ जो मेन चौपाल है उनमें इनवाइट करेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे, क्योंकि हमें पता लगे कि आम जो जन की है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनकी। क्या रहेगी शाम? को टाइमिंग कुछ नहीं है, टाइमिंग तो जैसे भी हम शाम को ही करेंगे, सारा दिन तो पूरे दिन है, हम गांव के घर घर में जाएंगे, उनको इनविटेशन देंगे, शाम को 5 या 6 बजे जैसे भी होता है वो हम करते रहेंगे। और रूट प्लान समापन पर हम अभी तो शुरू करें, समापन पर हम आगे ही जैसे ही आपको हम जरूर जानकारी देंगे कि इसके समापन पर हम बहुत बड़ा आगाज करेंगे। हो सकता है, जहाँ तक हमारा विचार है, कि रानिया के अंदर हम बहुत बड़ी रैली रखी जाएगी। रानिया विधानसभा के अंदर 56 ग्राम पंचायतें और लगभग 85 है वो गांव है, और कुछ स्थानीय जो है मुद्दे हैं उनको हम पार्टी फोरम पर भी उठा रहे हैं, लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। मैनिफेस्टो के अंदर जो बातें रखी जाएगी, जैसे उपमंडल का हो या ओटू डैम का हो, घग्गर नदी का हो, वो स्थानीय जो मुद्दे हैं विस्तार से हमारे गजानन जी सोनी आप लोगों को बताएंगे। सभी नेताओं ने अपना अपना अलग-अलग मैनिफेस्टो बनाए हैं। क्या लोगों के काम होंगे मैनिफेस्टो से? हाँ जी, सभी नेताओं जो यात्रा कर रहे हैं अपने अपने अलग-अलग मैनिफेस्टो। नहीं अभी तक तो किसी ने, देखिए मैनिफेस्टो तो एक जो कांग्रेस की हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आएगा, चाहे कोई भी अपने स्तर पे कुछ कर रहा है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सबसे पहले तो मैं मेरा आपको सभी मीडिया के चैनल के भाइयों पत्रकारों को परिचय करवा देता हूँ। मैं गजानन सोनी सिरसा से, और मेरे बिरादरी श्रवणकार समाज का मैं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हूँ और यहाँ का जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ। रही बात स्थानीय मुद्दों की, तो जब से आज तक चुनाव आते हैं, चुनाव आते ही सब हर किस्म के नए नए वादे लेके आते हैं, लेकिन वो वादों में ही रह जाते हैं। विकास कार्य नाम की रानिया हल्का में अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ, और यहाँ के मुख्यमंत्री तक भी रह लिए, यहाँ के कैबिनेट मंत्री भी है मौजूदा। चौधरी रणजीत सिंह जी जब चुनाव लड़े थे निर्दलीय, तो उन्होंने कहा था जिस सरकार के अंदर जाऊंगा, जिस सरकार के अंदर हमें यहाँ का बजट दे और इस पिछड़े इलाके को सुधारने के लिए मैं वहां जाऊंगा। कहा कुछ, जाकर के गोदी में बीजेपी के बैठ गए। उसके बाद में अब तक कोई भी विकास कार्य नाम की ईंट तक नहीं लगी कहीं पे भी। आप किसी गांव में जाओ, किसी गली में जाके देख लो या कहीं जाके देख लो। कल परसों मैं पत्रकार वार्ता सुन रहा था चौधरी रणजीत सिंह जी की, तो उन्होंने कहा 300 करोड़ के लगभग रुपए लग गए। तो मैं तो उनसे पूछना चाहूंगा 300 करोड़ रुपए जो आए वो गए कहाँ? उसके बाद में रही बात, उन्होंने कहा था कि जो खारेका गांव के पास से घग्गर नदी को लेकर के और ओटू हेड तक यहाँ पे एक बहुत बढ़िया झील बना करके और एक पर्यटक स्थल का रूप देंगे, और दोनों तरफ से चौड़ी सड़कें बना करके बांध मजबूत करेंगे। वो तो काम दूर रहा। आपने देखा पहले बार बाढ़ आया तो कितने किसानों के घर डूबे, कितने किसानों को नुकसान हुआ, फसल बर्बाद हुई, उसका मुआवजे के लिए अब तक लोग तरस रहे हैं। उसके बाद में यहाँ जो भी जहां भी जाते हैं, रानिया के अंदर, खुद शहर के अंदर देख लो, रानिया शहर के अंदर उपमंडल का दर्जा देने का नारा दिया था। अभी तक किसी ने उपमंडल का नारा दे करके वो नारों और हवाई में रह गए, अभी तक किसी ने कुछ नहीं करवाया। रही बात, कांग्रेस की सरकार 2024 में आना निश्चित है, क्योंकि श्री सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री खड़गे जी और आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी और ये प्रदेशाध्यक्ष जी और राहुल जी और हमारी बहन शैलजा जी, इनके नेतृत्व के अंदर बहुत बढ़िया। अभी भी चुनाव हुआ, पहले बीजेपी वाले कह रहे थे इनकी एक नहीं आएगी, ज्यादा से ज्यादा एक आंकड़ा लगाने लग गए थे, और शर्तें भी लग रही थी भी कांग्रेस की एक आएगी, कांग्रेस 5 आएगी। और अब 100% कांग्रेस की सरकार आएगी और विकास कार्य की गंगा जो बहेगी वो आप लोगों के आगे सामने बहेगी,
क्यों कि यहाँ भ्रष्टाचार इतना है कि एक भूखे भेड़ियों की तरह आए थे और नोच नोच कर खा गए। कहीं तो 60% कमीशन खा रहे हैं, कहीं 70% कमीशन खा रहे हैं। तो बताओ विकास कहां से होगा? विकास जब होगा जब ये परसेंट से छुट्टी मिलेगी, भ्रष्टाचार बंद होगा और विकास का प्रबंध होगा, जब विकास होगा। नहीं तो विकास नहीं होगा। विकास अब से पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की सरकार में जो हुआ उसकी कारी नहीं लग रही। सड़कों के ऊपर जाकर के देखो, बाजारों के अंदर नहीं। हमारी सिरसा का बहुत बुरा हाल है, रानिया के अंदर बहुत बुरा हाल है। एक छोटी सी बरसात आने के कारण, कल परसों मैंने वीडियो देखी थी ये इधर नानवाड़ा रोड की, तो इतना इतना पानी खड़ा था। वीडियो ऑफिस बना हुआ था, ये इधर सब ऑफिस है, उन थाना भी उधर है, सारा प्रोग्राम उधर है। कम से कम इतने इतने पानी में लोग जा रहे थे और एक तो महिला और आदमी दो मोटरसाइकिल पे चढ़े हुए थे। गड्ढा आने के कारण वो अंदर पड़ गए, उसका मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुआ, उतना बुरा हाल हुआ था। तो मेरी ये विनती है कि भी ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करके, और यहां का जिसको भी टिकट मिले, टिकट का राइट जो बनता है, सबसे ज्यादा मेहनत करी है तो विशाल वर्मा ने करी है, तो विशाल वर्मा का राइट बनता है दे। किसको नहीं जे, अगर विशाल वर्मा को दे तो धन्यवाद है, विशाल वर्मा को भी नहीं दे और किसी को दे तो भी हम सब एक हाथ का पंजे के निशान के ऊपर चलेंगे। लोग कहते हैं भाई कोई गुटबाजी है, कोई गुटबाजी नहीं है हमारे अंदर, न कोई गुट है न कोई बाजी है। अब लोग जनता तंग आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी से, इन नेताओं से, स्थानीय नेताओं से भी। यहाँ नई क्रांति पैदा हो और नई क्रांति और नया जोश पैदा हो ताकि यहाँ कुछ न कुछ विकास कार्य हो।